हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम दो सेशन भी कवर करते हैं। एक तो होता है आपका स्टैटिक जीके का सेशन, और वहीं साथ ही में हम लास्ट जीके क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज भी करते हैं। सो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को कैसे रन करते हैं, यानी आप अपने दिन की प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका दिन फिर आपको अपने हिसाब से चलाएगा। तो फिर क्या होता है ना, हमारे काम कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाते, सब अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने दिन की प्लानिंग अपने हिसाब से कीजिए ताकि आप अपने सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स को टाइमली कंप्लीट कर सकें। सो बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज। सो अभी तक के हमने दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डे करी है उनको हम रिवाइज करेंगे। रोज हम पढ़ेंगे इनको, तो डेफिनेटली आपको विदाउट किसी भी हेल्प से आपको ये एज इट इज़ याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे 1 दिसंबर कौन सा मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड एड्स डे, जो कि 1 दिसंबर को मनाते हैं, और इसकी थीम रही है लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर मनाया गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, और इसकी थीम रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। 2 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। उसके बाद देखिए, 3 दिसंबर को मनाया वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप। इसकी थीम रही यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसके बाद आता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और नेवी डे की इस बार थीम रही ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 5 दिसंबर एक आता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, और दूसरा है वर्ल्ड सॉइल डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मिट्टी दिवस की थीम रही है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है 7 दिसंबर को मनाया गया आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे की क्या ये याद रखिएगा, 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया गया, जिसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 9 दिसंबर कौन सा दिन आया? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम क्या रही? UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इसके बाद आया 10 दिसंबर, जिस दिन मनाया गया ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट डे यानी विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम रही फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे, और फ्रेंड्स इसकी थीम रही रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 14 दिसंबर मनाया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर मनाया गया विजय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 18 दिसंबर को मनाया माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया। इंडिया में जो माइनॉरिटी राइट्स डे है ये 18 दिसंबर मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद आता है 18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और इसकी थीम क्या है? एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर को होता है गोवा का लिबरेशन डे। 20 दिसंबर मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे। 22 दिसंबर मनाया गया नेशनल मैथमेटिक्स डे। उसके बाद 23 दिसंबर को आया किसान दिवस। 24 दिसंबर को मनाया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, और 15 दिसंबर कौन सा दिन आया? गुड गवर्नेंस डे। तो ये हमारे अभी तक के सभी दिसंबर के इम्पॉर्टेंट डेज हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि डेज एंड थीम से आपके अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दिसंबर के हम डेज और थीम्स को याद भी कर लेंगे मेमोरी ट्रिक से। तो एक आध दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ भी आपको हम सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद करा देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लीव
द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि उसको शॉर्ट में कहते हैं ओपेक ग्रुप, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। कौन सा देश है कि 1 जनवरी 2024 से जो ओपेक समूह है इसे छोड़ देगा? तो कौन सी कंट्री छोड़ देगी इसे? आंसर होगा यहाँ पे अंगोला। तो अंगोला 1 जनवरी 2024 से ओपेक जो ग्रुप है इसको छोड़ देगा। ओपेक जो था इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान एंड इराक। तो इन कंट्रीज़ के द्वारा ओपेक की स्थापना की गई थी और अंगोला ने इसमें ज्वाइन कब किया था? 2007 में। नाउ अंगोला जो है इसमें से क्विट या इसमें को लीव कर रहा है ग्रुप को। इसके अलावा देखिए कतर ने 2019 में इसे क्विट कर दिया था ओपेक को और फोकस किया था गैस पर। इसके अलावा इक्वाडोर 2020 में देखिए जो है इस ग्रुप से बाहर हो गया था। इंडोनेशिया को सस्पेंड कर दी थी उसकी मेंबरशिप कब? 2016 में। तो ये अदर कंट्रीज़ भी हैं जो कि इस ग्रुप से बाहर हो गई हैं। अब यहाँ बात करते हैं अंगोला की। अंगोला यहाँ आप देख सकते हैं लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पैरेलल लाइंस यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं कर्क रेखा, इक्वेटर इसे कहते हैं फ्रेंड्स भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं मकर रेखा, तीनों जो है पैरेलल लाइंस पास होती हैं। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अंगोला की बात करते हैं, कैपिटल है लुआंडा, करेंसी है अंगोलन क्वांजा, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोआ लोरेंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिसंबर 2023 which country's navy has added 2 domestically product sophisticated cruise missiles, जिनका नाम याद रखेंगे। एक का नाम रखा है तालिये एंड सेकंड का नाम है नासिर टू इट्स आर्सेनल। तो अभी किस देश की नौसेना ने अपने शस्त्रागार में 2 घरेलू यानी इन्होंने खुद ही देखिए इसको पूरा जो है डेवलप किया है, दोनों ही जो मिसाइल है इन्हें, जिनका नाम है तालिये है और नासिर, तो ये शामिल की है। तो इन्हें जो है फ्रेंड्स शामिल की है किस कंट्री ने? राइट आंसर इज ईरान की जो नेवी है उन्होंने ये 2 जो मिसाइल्स है इनको ऐड किया है अपने जो उनके शस्त्र हैं नौसेना में उस पर इनको ऐड किया गया। तालिये की बात करती हैं, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी रेंज है और इसे कहा गया है फुल्ली स्मार्ट। द क्रूज मिसाइल इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग टारगेट ड्यूरिंग ट्रैवल। तो ये जो क्रूज मिसाइल है ये अपने ट्रैवल के दौरान अपने टारगेट को चेंज करने में भी कैपेबल है। सेकेंड, द नासी की बात करें, द नासी हैज़ अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की और इसे वॉरशिप यानी जो युद्ध पोत है उस पर इंस्टॉल जो है इसे किया जा सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को जो ये मिसाइल्स है ये अभी लॉन्च किया, आप ऐसा बोल सकते हैं, ईरान देश ने। ईरान की बात करती हैं तो यहाँ देख सकते हैं मैप में, कैपिटल है यहाँ की तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन एन MOU विद विच रिटेल कंपनी टू एनहेंस द आउटरीच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किस खुदरा कंपनी के साथ में जो है एक MOU साइन किया है? तो ये MOU साइन किया है इन्होंने जियो मार्ट के साथ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? जियो मार्ट के साथ। इस MOU का मेन उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसी मिशन के जो स्वयं सहायता समूह है उन तक जो प्रोडक्ट हैं उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए इस MOU को साइन किया गया। जियो मार्ट ऑल्सो देखिए हेल्प करेगा टू सेटअप एंड सपोर्ट दैम टू नेविगेट एंड ऑपरेट देयर अकाउंट ऑन द मार्केट प्लेस। तो जियो मार्ट उन्हें मार्केट प्लेस में अपने खाते को नेविगेट करने और उसको जो है ऑपरेट करने के लिए पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा उनकी हेल्प भी करेगा। इसी के साथ कुछ और मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उन्होंने लॉन्च किया था ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसने नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव को होस्ट किया। एक मीटिंग और वर्कशॉप थी जो कि रिलेटेड थी एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग से, और इस वर्कशॉप को होस्ट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनवील किया एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का नाम रखा है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रिवाइज कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 million लोन टू तमिलनाडु टू हेल्प 21 अर्बन लोकल बॉडीज़। किस बैंक ने तमिलनाडु में देखे 21 अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं उनकी मदद करने के लिए $300 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है, और ये लोन अप्रूव किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु को सपोर्ट करना, और लगभग यहाँ पे 2 मिलियन जो लोग हैं उनको शहरों में पानी और जो सीवरेज सर्विसेज हैं, जो सीवरेज सेवाएं हैं, उनको बेटर एक्सेस मिल सके, बेहतर पहुंच उनको मिल सके इस चीज़ की, तो इसमें मदद करना यही इसका उद्देश्य है। इसके लिए ही $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो किस राज्य ने अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता? तो अभी ये रिसेंट जीता है कर्नाटक सरकार ने। सो कर्नाटक जो है पहले प्लेस पे रहा स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो SDA ग्रुप फर्स्ट कैटेगरी है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स में जो SDA ग्रुप 1 कैटेगरी है उसमें कर्नाटक रहा नंबर 1 प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2022। अब यहाँ देखिए 2022 की बात हो रही है क्योंकि साथ ही में मिले हैं 2022 और 23 वाले। तो 2022 का जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके विनर कौन रहे हैं? युंग कियांग तांग। ठीक है, 2022 का इन्होंने जीता है, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगर इसे ही बात करें 2023 का किसने जीता, तो ये भी याद रखेंगे, रुइजियांग झांग। इनको मिला है 2023 के लिए शास्त्र रामानुजन अवार्ड। जो ये अवार्ड है ये शास्त्र के द्वारा शुरू किया गया था 2005 में। इसमें 10,000 USD यानी $US का कैश प्राइज़ दिया जाता है। एनुअली ये प्रेजेंट किए जाते हैं इंडिविजुअल को जिनकी एज 32 या उससे कम होती है और जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो, उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये रामानुजन जो थे ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके बर्थडे के दिन ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो 2022 और 2023 दोनों ईयर के लिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ और रिसेंट के अवार्ड्स की। तो देखिए वाहिदा रहमान, इनको रिसीव हुआ दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट देखिए फ्रांस के शेवेलियर डी लियोडर डे आर्ट एंड डेस लेटर जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसे मिला? फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा को। नेक्स्ट देखिए स्वाति नायक जो कि हैं उड़ीसा से, इनको मिला 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। इसके अलावा राजस्थान की प्रियन सेन जो है इन्होंने जीता मिस अर्थ इंडिया 2023 का क्राउन। तो ये हमें याद रखना है, अवार्ड से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखिए मिल जाएंगे, और धीरे धीरे करके हम 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आज आपको एक 6 मंथ करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी जो कि रिलेटेड होगी स्पोर्ट न्यूज़ से। तो उसमें आपको जुलाई से दिसंबर तक के सभी जो स्पोर्ट न्यूज़ हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे करके हम हर एक सेक्शन वाइज आपको चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। तो किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती? तो ये ट्रॉफी किसने जीती? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। तो ये जो ट्रॉफ़ी है ये एनुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये दी जाती है टू द
यूनिवर्सिटी को विद द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो नेशनल, इंटरनेशनल और इंटर यूनिवर्सिटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जो सबसे अच्छी जिसकी परफॉर्मेंस रहती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है जिस यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी को हर एक साल ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी डिफिशियंसी लीड टू। तो भाई विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्बी। तो ये याद रखिएगा, हिंदी में भी इसे स्कर्बी ही कहते हैं। तो ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और इसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं विटामिन सी की कमी को? तो जितने खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन सी है, देखिए इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो विटामिन ए है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1912, 1912 में। एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम भी याद रखना, फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। तो इन्होंने जो है ये जो विटामिन ए है इसकी खोज की थी 1912 में। और जो फेडरिक हॉपकिंस है ना, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बाद में 1929 में। उनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे छोटा इनमें से कौन है? तो एरिया वाइज जो वेटिकन सिटी है ये सबसे छोटा है। देखिए बहुत ही सबसे छोटी कंट्री आप कह सकते हैं और एरिया वाइज। और अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री की बात करते हैं वो कौन सी है? तो ये है रशिया। पॉपुलेशन वाइज बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा हो गई है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद सेकंड नंबर पे अब आ गया है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली बार लोहे का प्रयोग किसने किया था? तो आर्यंस जो थे उन्होंने सबसे पहली बार यूज़ किया था आयरन यानी लोहे को। नेक्स्ट है, द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विद डैश। सो देखिए जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है उसके अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो अगर यहाँ बात करें नागरा स्टाइल यानी नागरा शैली की, तो इसका संबंध है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स। तो जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसका स्टाइल कैसा होता है? नागरा स्टाइल। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला हो गया है कंप्लीट। अब कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को रिवाइज। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल इम्प्लीमेंट कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सेरेमिक्स एंड सीमेंट फ्रॉम 2027। तो कौन सा देश है 2027 से इन सभी पे कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू करेगा? और ऐसा करेगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने इनवाइट किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एज अ चीफ गेस्ट फॉर द 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो ये भी याद रखिएगा किसको इनवाइट किया गया है? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। दिस इज़ द डैश ऑफ फ्रेंच लीडर जो कि एज अ चीफ गेस्ट आएंगे इंडिया में। तो ये कितनी बार हुआ है? तो ये है इस बार का 6th टाइम जब एक फ्रेंच लीडर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे एज अ चीफ गेस्ट आएंगी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रयास हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट प्रयास को शुरू किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनॉग्रेटेड द नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेचेस इन विच सिटी। तो स्मृति ईरानी ने किस शहर में आंगनवाड़ी सह क्रेच पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड लिक्वियर बैन इन द गिफ्ट सिटी। तो किस राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब प्रतिबंध को हटा दिया? तो गिफ्ट सिटी से याद रखिएगा कहाँ की बात हो रही है? गुजरात की।
नेक्स्ट, संदीप बत्रा जो हैं किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रीअपॉइंट हुए हैं? तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है? आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया गया है प्रमोद शर्मा को। इसके बाद है किस कंपनी ने जीता है प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड किसने जीता, किस कंपनी ने? कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन। इसके बाद है देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6th एडिशन है जो कि होगा जनवरी 2024 में, तो इसके छठे एडिशन को कौन सा स्टेट जो है होस्ट करेगा? तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट करेगा तमिलनाडु। तो कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन था कि किस आईआईटी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च करने के लिए? तो सही आंसर था आईआईटी कानपुर। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि कौन सा देश 2025 से एयर पैसेंजर्स पर ग्रीन टैक्स को इम्पोज करेगा? तो ये कौन सी कंट्री करेगी? डेनमार्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं @user एंड जतिन। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है द ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? और अगर आप ये भी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर भी हमें ज़रूर बताना। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ चाइना, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये हैं आज के दो क्वेश्चन टेस्ट के। इनके आंसर आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर का सेशन होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।